Hello students, welcome to your English class. Today we are going to start a poem, The Tiger. So all of you will open page number 109. Here's the poem, The Tiger. It is written by Leslie Norris. In this poem we are going to read about the tiger. We will see that how a tiger in the zoo is different from a tiger in the jungle, and we will read the different natural qualities of a tiger. So let's start with the first stanza. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage. Here he is used for the tiger. It means the poet is giving a human quality to tiger. उसको एक human की तरह treat किया गया है. Stalks. What is the meaning of stalks? Walking slowly in his vivid stripes. Vivid stripes you can see here in the picture. There are stripes on the tiger. जो उसके ऊपर stripes बनी हुई हैं. These are vivid stripes. The few steps of his cage means जो tiger है वो धीरे धीरे अपने केज में few steps आगे बढ़ जाता है और फिर वहीं पे अपने few steps लेता रहता है. On pads of velvet quiet in his quiet rage. Pads, here pads refers to the soft part of an animal foot. जो animal के foot होते हैं उनके नीचे जो soft part होता है उसके claws के नीचे that is compared to velvet and said as pads. Means जो उसके pads हैं वो उनके साथ वहाँ पर few steps इधर उधर घूमता रहता है अपने केज में in his quiet rage. रेज मीन्स एंगर. मीन्स वो अपने एंगर को बिल्कुल क्वाइट शांत कर लेता है. मीन्स वो एक केज के अंदर है और वो वेरी स्लोली इधर उधर मूव कर रहा है और वो जो अपना एंगर है उसे शो नहीं कर पा रहा. वाई? बिकॉज ही वॉज इन अ केज. वो एक केज के अंदर बंद है तो वो अपना एंगर जो है वो किसी को नहीं दिखा पा रहा है. वो चुपचाप इधर उधर मूव कर रहा है. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. It means that he should be lurking. What's the meaning of lurking here? Lurking means छिपा हुआ. उसे जो है shadow में means किसी भी चीज़ के पीछे छिपा हुआ होना चाहिए. Sliding through the long grass, और long grass में उसे इधर उधर टहलना चाहिए. Where? Near the water hole where plump deer pass. Water hole means any pond or lake or the source of water in jungle. Means उसे जो है near of any source water छिप के इधर उधर long grass में slide करना चाहिए and plump deer का wait करना चाहिए. Plump deer means जो वहाँ पे deer पानी पीने आते हैं उनका wait करना चाहिए. उनके ऊपर attack के लिए उसे वहाँ पे छुप के बैठना चाहिए. So in this stanza the poet is talking about the tiger in the jungle. कि जो केज में टाइगर है उसे केज में नहीं होना चाहिए. उसे जंगल में अपने आप को छुपा के रखना चाहिए और जो डियर वहाँ पर पानी पीने आते हैं नियर द वाटर होल उन पर अटैक करना चाहिए. बिकॉज इट इज़ द नेचुरल क्वालिटी ऑफ टाइगर. जो टाइगर है वो केज में बंद होने के लिए नहीं है, वो जंगल में फ्रीली मूव करने के लिए है. तो उसे केज में बंद ना करके जंगल में फ्रीली मूव करना चाहिए. कम ऑन द थर्ड स्टेंजा. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज. इट मीन्स ही शुड बी स्नार्लिंग. वट इज स्नार्लिंग हेयर? स्नार्लिंग इज द रोरिंग साउंड. जैसे जो टाइगर है वो अपनी साउंड क्रिएट करता है मीन्स उसे स्नार्लिंग करना चाहिए. वेयर? अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज. मीन्स जंगल के बिल्कुल एजेस पे जो हाउसेस हैं उसे वहाँ पर स्नार्लिंग करना चाहिए, दहाड़ना चाहिए. ब्रिंग हिज वाइट फैंग्स. फैंग्स आर द शार्प टीथ ऑफ एनिमल्स. मतलब उसके जो शार्प टीथ हैं एंड हिज क्लोज जो उसके पंजे हैं उनसे उन्हें विलेजर्स को टेरराइज करना चाहिए, डराना चाहिए. मीन्स इन दिस स्टैंजा ऑल्सो द पोएट इज डिस्क्राइब द नेचुरल क्वालिटी ऑफ टाइगर. कि जो टाइगर है उसे जंगल एज पे जो हाउसेस बने हुए हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्हें अपने
फैंग्स और क्लॉज के साथ टेरराइज करना चाहिए, उन्हें डराना चाहिए और उसे वहाँ पर चाहिए दहाड़ना चाहिए। बट he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stacking the length of his cage, ignoring visitors. He is locked in a concrete cell. Concrete means anything made up of cement. Means जो टाइगर है वो concrete cell के अंदर locked है. And his strength behind the bars. उसकी जो ताकत है, उसकी जो पावर है वो behind the bars. केज की जो bars होती हैं उनके पीछे है. Means he is not able to come outside, मतलब वो बाहर नहीं आ सकता. he can't terrorize the people, वो आराम से अपनी केज के अंदर बैठा हुआ है और वो वहीं पर बैठ सकता है. stacking the length of his cage means अपनी केज की लेंथ है उसको मेज़र कर रहा है. कैसे मेज़र कर रहा है? वो अपनी केज की एक साइड से दूसरी साइड फ्यू स्टेप तक चलता है, उसके बाद दूसरी साइड से फिर वहीं पर वापस आ जाता है. ignoring visitors, he is ignoring visitors. why मीन्स जो टाइगर है वो पीपल्स को अब टेरराइज तो नहीं कर सकता, वो पीपल को अब नहीं डरा सकता, तो वो उनको इग्नोर कर रहा है. इट शोज दैट द टाइगर इज़ नॉट हैप्पी, टाइगर खुश नहीं है. बिकॉज ही इज़ नॉट फ्री, ही कैन नॉट स्नार्ल, वो एकदम से अपनी जो साउंड है दहाड़ नहीं सकता, अपनी साउंड क्रिएट नहीं कर सकता. ही कैन नॉट शो हिज फैंग्स एंड हिज क्लोज टू द पीपल, अपने एकदम से दांत लोग दिखा के लोगों को नहीं डरा सकता. तो वो जो है आराम से वहाँ पर केज में बैठा है और वहाँ के जो लोग जू में विजिट करने आ रहे हैं उन्हें इग्नोर कर रहा है. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. सो जो टाइगर है जब वहाँ केज में बंद है तो वो लास्ट में जब सारे विजिटर्स चले जाते हैं, जू एम्प्टी हो जाता है, उसके बाद जो लास्ट वॉइस वो सुन सकता है दैट इज़ ऑफ पेट्रोलिंग कार्स. पेट्रोलिंग कार्स कौन सी होती हैं? कार्स ऑफ द गार्ड्स. गार्ड्स मीन्स जो वहाँ पर रात को उस प्लेस की सेफ्टी के लिए अपनी कार्स में पेट्रोलिंग करने आते हैं, वो उनकी जो कार्स की वॉइस है उसे ही बस सुन पाता है. एंड स्टेयर विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार मीन्स उसकी जो ब्राइट आइज हैं, ब्रिलियंट हियर रेफर्स टू ब्राइट आइज, मीन्स अपनी ब्राइट आइज के साथ नाइट में जो ब्राइट स्टार्स होते हैं वो उनको देखता रहता है. तो जो पॉइंट है व्हाट यू वांट टू से इन दिस पोएम दैट टाइगर शुड बी फ्री. टाइगर जो है उन्हें फ्री छोड़ना चाहिए. दे शुड नॉट बी इन अ केज बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी इन केज. जो केज में खुश नहीं हैं उन्हें केज में नहीं रखना चाहिए. दे शुड बी फ्री. उन्हें अपनी जो नेचुरल क्वालिटीज़ हैं उन्हें एक्सप्रेस करने का जो मौका है वो मिलना चाहिए. I hope all of you have understood the poem, and if any student have any problem they may ask to me. Thank you students.